बहुत अच्छा सवाल। अगर आज परमाणु युद्ध होता है तो भारत पर इसके प्रभाव बहुस्तरीय, भयानक और दीर्घकालिक होंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, भारत का परमाणु परिदृश्य, इंडियाज न्यूक्लियर स्टेटस। भारत के पास लगभग 160 से 170 परमाणु हथियार हैं। 2024 के अनुमान के अनुसार भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, पहले हमला नहीं करेगा। भारत की मुख्य प्रतिद्वंदिता पाकिस्तान और चीन के साथ है, दोनों परमाणु शक्ति हैं। 2, यदि भारत परमाणु युद्ध में फंसता है, ए, मुख्य संभावित दुश्मन पाकिस्तान, सीमा विवाद, आतंकवाद, चीन, लद्दाख, अरुणाचल, शक्ति संतुलन। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं और यदि युद्ध होता है तो परमाणु हथियारों का प्रयोग संभव है। 3, युद्ध का पहला चरण, शहरों पर हमले, संभावित लक्ष्य दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहर, सैन्य ठिकाने, पोखरण, विशाखापत्तनम, जैसलमेर, अंबाला, पठानकोट। परिणाम, एक बड़े शहर पर गिराया गया एक ही एक मेगाटन बम 5 से 10 लाख लोगों को तुरंत मार सकता है। पूरे शहर खाक हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन सब ठप हो जाएगा। 4, रेडिएशन और स्वास्थ्य पर असर। बचे हुए लोगों को रेडिएशन सिकनेस होगी, उल्टी, बाल झड़ना, खून बहना, कैंसर, हजारों सालों तक उस क्षेत्र में जीवन मुश्किल होगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर सबसे बुरा असर। 5, खाद्य संकट और परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर। भारत की कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर है। परमाणु विस्फोट से वातावरण में धूल और धुआं भर जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी 6 महीने से 2 साल तक पूरी तरह नहीं पहुंचेगी। इससे फसलें नहीं उगेंगी, भयंकर अकाल पड़ेगा, खाद्य आपूर्ति ठप, करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। 6, अर्थव्यवस्था और व्यवस्था का पतन। रुपया बेकार हो जाएगा, बैंकों, सरकार, पुलिस, सेना की व्यवस्था चरमरा जाएगी। अफरा तफरी, लूट, दंगे, सामाजिक तंत्र पूरी तरह टूट जाएगा। 7, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। परमाणु युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, यूएन या अन्य देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। शरणार्थियों की बड़ी समस्या खड़ी होगी। दुनिया भर में भारत को मदद मिल सकती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। 8, कितने लोग मर सकते हैं? यदि भारत पाक या भारत चीन के बीच परमाणु युद्ध होता है और दोनों देश 100 से 50 हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो भारत में 5 से 10 करोड़ लोग पहले कुछ दिनों में मर सकते हैं। अगले 2 से 5 सालों में भूख, बीमारी और रेडिएशन से और करोड़ों की मौत। 9, भारत का बचाव तंत्र। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, बीएमडी, कुछ हद तक हमले को रोक सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। भारत के पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी हमला झेलने के बाद जवाबी हमला करने की क्षमता। 10, निष्कर्ष, भारत एक घनी आबादी वाला देश होने के कारण किसी भी परमाणु युद्ध में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। केवल कुछ बड़े शहरों पर ही हमला हो जाए तो भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था, जीवन और पर्यावरण खत्म हो सकते हैं। ऐसा युद्ध कोई जीत नहीं दिला सकता। ये साझा आत्महत्या जैसा होगा। अगर आप चाहें तो मैं एक नक्शा या ग्राफ बना सकता हूं जिसमें दिखे कि कौन कौन से शहर सबसे ज्यादा खतरे में हैं, या अगर एक बम गिरता है तो उसका रेडियस कितना होता है। क्या आप वह देखना चाहेंगे? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या कोई ऐसा देश है जो परमाणु विश्व युद्ध, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर से खुद को बचा सकता है? सीधा उत्तर है पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ देश बहुत हद तक तैयार हैं। इनमें सबसे मजबूत दावेदार है रूस, रशिया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1, रूस, रशिया सबसे सक्षम देश परमाणु विश्व युद्ध में बचने के लिए क्यों? आइए बिंदुवार जाने। 1, एक विशाल भूभाग, जियोग्राफी। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, 11 टाइम जोन में फैला हुआ। यदि एक हिस्सा बर्बाद हो भी जाए तो दूसरा हिस्सा सुरक्षित रह सकता है। दूर दराज के इलाके, साइबेरिया पर हमला करना बहुत मुश्किल है। 1.2 परमाणु बंकर और सुरक्षित शहर। रूस के पास हजारों गुप्त परमाणु बंकर हैं, खासकर मॉस्को और उराल माउंटेन्स के पास। माउंट यामांटो और मेजगोरी जैसे क्षेत्र पूरी दुनिया में माने जाते हैं अल्ट्रा सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटीज के रूप में। इनमें लाखों लोग महीनों तक जिंदा रह सकते हैं।
1.3 परमाणु जवाबी हमला क्षमता, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। रूस के पास न्यूक्लियर ट्रायड है, जमीन से दागे जाने वाले आईसीबीएम्स, पनडुब्बियों से लॉन्च किए जाने वाले एसएलबीएम्स, परमाणु बम वर्षक विमान। अगर उस पर हमला भी हो जाए तो वो पूरी ताकत से जवाब दे सकता है। 124 रक्षा प्रणाली। रूस के पास अत्याधुनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसे एस-400, एस-500 और एस-550। ये सिस्टम दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। 1.5 सामरिक तैयारी और जनसंख्या नियंत्रण। रूस की सरकार परमाणु युद्ध की स्थिति के लिए जनता को समय समय पर ट्रेनिंग देती रही है। कोल्ड वॉर के समय से ही वहां की आम जनता को सिविल डिफेंस का ज्ञान दिया जाता रहा है। 2. क्या रूस पूरी तरह बच जाएगा? नहीं, कोई भी देश 100% परमाणु युद्ध से बच नहीं सकता। लेकिन रूस के पास सबसे अधिक बचाव क्षमता, रणनीति और संसाधन है। वो शायद ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपने कुछ हिस्सों में सभ्यता को जिंदा रख सकता है। 3. दूसरे संभावित देश जो कुछ हद तक तैयार हैं। देश ताकत अमेरिका परमाणु त्रिकोण ट्रायड, बंकर सिस्टम नोरैड चीन बंकर सिस्टम, गुप्त सुविधाएं स्विट्जरलैंड, हर नागरिक के लिए बंकर पर परमाणु ताकत नहीं, नॉर्वे आइसलैंड दूरस्थ, कम जनसंख्या पर कम क्षमता। निष्कर्ष कंक्लूजन, रूस शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु विश्व युद्ध में खुद को आंशिक रूप से बचा सकता है, लेकिन कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं रूस के उन गुप्त परमाणु बंकरों या अंडरग्राउंड सिटीज का नक्शा या चित्रण भी दिखा सकता हूं। क्या आप वो देखना चाहेंगे? न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर, परमाणु विश्व युद्ध, एक ऐसा काल्पनिक या संभावित परिदृश्य है जिसमें 2 या अधिक राष्ट्र परमाणु हथियारों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध पूर्ण युद्ध छेड़ देते हैं। यह मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर जीवन, पर्यावरण और सभ्यता का अंत हो सकता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. परमाणु युद्ध क्या होता है? परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर, वह स्थिति है जब देश एक दूसरे पर परमाणु बम या अन्य न्यूक्लियर वेपन्स से हमला करते हैं। ये हथियार इतनी ताकतवर होते हैं कि एक ही बम लाखों लोगों को मार सकता है और पूरा शहर नष्ट कर सकता है। 2. न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का संभावित कारण। भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अमेरिका वर्सेस रूस, भारत वर्सेस पाकिस्तान, अमेरिका वर्सेस चीन। यदि ये देश कभी सीधे युद्ध में उतरते हैं और स्थिति बेकाबू हो जाती है तो परमाणु हथियारों का प्रयोग संभव है। गलतफहमी या साइबर हमला। अगर किसी देश को लगे कि उस पर परमाणु हमला होने वाला है या हो गया है तो वो जवाबी हमला कर सकता है। साइबर अटैक्स के माध्यम से फॉल्स अलर्ट्स भी न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत कर सकते हैं। 3. परमाणु युद्ध का प्रभाव कॉन्सिक्वेंसेज। मानव जीवन पर लाखों नहीं, करोड़ों लोग एक झटके में मारे जाएंगे। इमीडिएट हीट, रेडिएशन और शॉक वेव्स से सिटीज पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। पर्यावरण पर न्यूक्लियर विंटर, जब इतने बड़े स्तर पर बम फटेंगे तो धूल और राख वातावरण में फैलकर सूरज की रोशनी को रोक देंगे। इससे धरती पर कई सालों तक ठंड और अंधकार छाया रहेगा। फसलें नष्ट हो जाएंगी, अकाल, फैमिन फैल जाएगा। रेडिएशन का असर, जो लोग बच भी जाते हैं उन्हें कैंसर, जनन संबंधी बीमारियां और भविष्य की पीढ़ियों में जन्म दोष देखने को मिलेंगे। 4. परमाणु युद्ध की तैयारी और रक्षा प्रणाली। न्यूक्लियर ट्राइड, परमाणु हथियारों को 3 तरीकों से दागने की क्षमता, लैंड बेस्ड मिसाइल्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, ताकि कोई भी देश पूरी तरह खत्म न किया जा सके और जवाबी हमला संभव हो। एमेड डॉक्ट्रिन, म्यूचुअली असर्ड डिस्ट्रक्शन, अगर एक देश हमला करता है तो दूसरा भी जवाब देगा, जिससे दोनों का नाश तय है। ये डर ही परमाणु युद्ध को रोकने में एक बड़ा कारण रहा है। 5. इतिहास में परमाणु हमले। केवल दूसरे विश्व युद्ध के समय 2 परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945, 1945। इसके बाद कोई बड़ा परमाणु हमला नहीं हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान कई बार स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। 6. क्या न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर संभव है? संभावना बहुत कम है, लेकिन
वर्तमान में दुनिया में 13,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। एआई, साइबर वॉरफेयर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनिश्चितता इसे संभव बना सकती है। भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देशों की भूमिका अहम होगी। 7. निष्कर्ष: न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर पूरी मानव सभ्यता को समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि आज भी परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया भर में संधियां, ट्रीटीज और कूटनीतिक प्रयास किए जाते हैं ताकि ये कभी प्रयोग न हो। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में कोई ग्राफिक, वीडियो अनुशंसा या न्यूक्लियर विंटर पर विस्तृत विश्लेषण भी दे सकता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आज न्यूक्लियर वॉर हो तो भारत पर उसका क्या असर होगा?